स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल मैथ्स सूत्र बाय संजना में, जहां हम मैथ्स को एक सूत्र जितना आसान कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने लास्ट वीडियो में हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अलजेब्रा को स्टडी किया था, राइट। आज हम सेम दूसरा टॉपिक जो क्लास 9th का ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या समझते हैं, हम नंबर्स को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज नंबर, नंबर्स का यूज हमारी लाइफ में क्या होता है एंड नंबर्स को हम स्टडी क्यों करते हैं। ये सारी चीजें हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। गाइस, आप एक्साइटेड हैं आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम आज स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स लाइक जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं, राइट। जैसे इस पूरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 100 स्टूडेंट्स से हमने कैसे काउंट किया, नंबर्स के द्वारा, राइट। जैसे अभी घड़ी में दोपहर का 3 बजा हुआ है या रात का 8 बजा हुआ है, ये सब हम कैसे पता कर पा रहे हैं, नंबर्स के द्वारा। ये नंबर सिस्टम में जब हम नंबर्स को स्टडी करते हैं तब इन सारी चीजों को जानना पॉसिबल होता है, राइट। तो नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड नंबर्स का एग्जिस्टेंस क्या है, ये सारा कुछ आज हम स्टडी करेंगे। तो नंबर्स रियल वर्ल्ड में 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रियल नंबर, जिसका एग्जिस्टेंस रियल वर्ल्ड में होता है, एंड सेकेंड होता है इमेजिनरी नंबर। तो जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, ये काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, लाइक जब हम अंडर रूट के अंदर कोई माइनस वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ये आयोटा के फॉर्म में एक नंबर आता है। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हमें 9th क्लास में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है। ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। इसको आयलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ओके। सो हमारा जो 9th क्लास का सिलेबस है उसमें रियल नंबर्स को स्टडी हमें करना है। तो रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम एक जब नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में हम जितने भी नंबर ड्रॉ करते हैं, लाइक 1 2, यहाँ पे -1 -2, जितने भी नंबर ड्रॉ करते हैं ये सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं, राइट। इनके बीच में जो वैल्यू आती है वो भी सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज रेशनल नंबर्स एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। तो p/q के फॉर्म में हम किन नंबर्स को लिखते हैं, लाइक हमने लिखा 3/5, तो 3/5 हमने लिखा, ये हमारी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के अंदर भी टाइप आ गया, कैसे कि जैसे एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब एक नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, लाइक जैसे हमने लिखा 3/5, तो ये हमने डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, किसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू इसके बाद ही स्टॉप हो जाती है। इसके बाद कोई भी दूसरी वैल्यू 7 8 5 या 6 6 6 कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो जो वैल्यू रिपीट नहीं होती है और डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो स्टॉप हो जाती है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, हमने यहाँ कोई ऐसी वैल्यू लिख दी जिसको 0.6666, ये एक्सपेंशन इसका चलता ही जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो स्टॉप नहीं होगा, चलता जाएगा। और रिपीटिंग क्या होता है, बार बार वो सेम वैल्यू आ रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है। अब दूसरा इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर वो वैल्यूज होती हैं जिनको वो ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। कोई ऐसी वैल्यू आ रही है 0.3145461 ऐसी कोई वैल्यू आ रही है, ये आगे तक चलती जाएगी, इसका ये इनफाइनाइट तक ये वैल्यू चलती जाएगी। तो ये एक तो टर्मिनेट नहीं हो रही है, दूसरा ये रिपीट भी नहीं हो रही है। हर नंबर अपने आप में बाद में चेंज हो रहा है, सेम नंबर बाद में नहीं आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है, जो कि रियल नंबर का ही एक टाइप होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पाई जो होता है, पाई एक इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होती है, ओके। अब रियल नंबर मतलब रेशनल। अब रेशनल नंबर के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं,
इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। मतलब जब हम ये नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, ये सारे ही इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में जो नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है और जीरो भी आता है। तो जीरो क्या है? जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, राइट? ये इंटीजर्स के अंदर आता है। इसके अंदर से 1.2, 1.3 ये सारी वैल्यूज कभी नहीं आती, बिकॉज ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण अंक है, आधा अधूरा नहीं रहेगा। 1.5 नहीं रहेगा, ये 1.5 हो गया, राइट? इसको 1 एक सही 1 बटे 2 हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कभी भी इंटीजर्स के अंदर नहीं आता। इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? तो कंप्लीट वैल्यू आती है। अब इंटीजर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0। मतलब इंटीजर्स में माइनस वाली वैल्यू है, बट होल नंबर में माइनस वाली वैल्यू नहीं होगी। ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक चलता है, वो होल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें 0 भी नहीं आता। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसमें हमने अभी बेसिकली क्या समझा? जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स होती क्या है एक्चुअली? जैसे इसमें हम देख रहे हैं पूरे हॉल में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 100 स्टूडेंट्स को काउंट करें, ये 1 से स्टार्ट है। हम बोले कि 0, ये होल नंबर क्यों नहीं होगा इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं? बिकॉज अगर हम किसी क्लास को स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहां पे 0 स्टूडेंट है। अगर क्लास भरी हुई है तो 0 नहीं होगा। जब काउंट करेंगे तो पहले 1 आएगा, 1 स्टूडेंट्स, राइट? तो जो क्लास भरी हुई है इसको हम कैसे जान सकते हैं? नेचुरल नंबर से, राइट? जैसे रेशनल नंबर क्या होता है? मान लो एक पेस्ट्री है या फिर एक केक है, तो केक को हम स्लाइसेस में कट करते हैं। जैसे एक ऐसा केक है जिसके 10 पार्ट्स हो सकते हैं। मान लो हमने उसको 4 स्लाइसेस में कट कर लिया, तो 4/10 ये क्या हो जाएगा? मतलब 10 टोटल का ये 4 पार्ट्स हो जाएगा, राइट? तो ये जो होता है ये रेशनल नंबर के अंदर आएगा, राइट? ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। एक चीज हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे नेचुरल नंबर्स है ना, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है। अब ये सबसेट क्या होता है? तो जो वैल्यू जिस दूसरी वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट करती है ना, वो सबसेट होता है। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3 है, राइट? अब 1, 2, 3 जो इसके अंदर है वही चीज इसके अंदर भी है, राइट? 1, 2, 3 यहाँ भी है, राइट? तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हो गया। बट इसका जो 22 वर्सा, इसका जो ऑपोजिट होगा वो पॉसिबल है क्या? जो होल नंबर के में लिखा हुआ है, क्या वो नेचुरल नंबर में लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा, बिकॉज होल नंबर में 0 लिखा है, बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। मतलब जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट होता है, बट इसका ऑपोजिट चीज, मतलब इसका जो 22 वर्सा होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम जब ऊपर बढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर्स के सबसेट होते हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं और रेशनल नंबर रियल नंबर के सबसेट होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। बट जब हम इसका ऑपोजिट करते हैं कि रियल नंबर के नेचुरल नंबर का सबसेट, तो बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज रियल नंबर में काफी सारी वैल्यूज आती है जो कि नेचुरल नंबर्स पे नहीं आती। बट ये नेचुरल नंबर इन सारे नंबर्स का सबसेट है, ये होल नंबर इन सारे नंबर का सबसेट है। इंटीजर्स होता है ये इन दोनों का सबसेट होता है, और रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था नंबर सिस्टम, जिसको आज हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया। अब आप जैसे हम कुछ इसकी क्वेश्चंस आप कमेंट में इसको आंसर करिए कि जैसे 0 है, तो 0 कौन सा नंबर है? इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। जो वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है वो कौन से नंबर्स होते हैं? आज हमने बहुत ही डिटेल में नंबर सिस्टम को स्टडी किया। ये नंबर सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। 9th स्टैंडर्ड में नंबर्स इतने ही होते हैं। हम इनको थोड़े से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू कुछ चैप्टर्स हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो गाइस, अगर आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस, अगर आप ऐसी ही वीडियो कोई दूसरे टॉपिक पर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मैथ्स सूत्र बाय संजना के साथ।